हेलो दोस्तों। कल 15 मई थी और उस दिन हम सब एक दिवस मना रहे थे, परिवार दिवस। सब ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखे थे, अपने परिवारजनों के साथ फ़ोटोएँ लगा रखी थी। इसका परिवार दिवस मनाने का क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है? जैसे परिवार के साथ रहने का क्या महत्व होता है? वैसे देखें तो कह रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, एकल परिवार छोटा ही होता है वैसे तो। पति पत्नी और बच्चे, एक दो बच्चे, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर संयुक्त परिवार को भारतीय संस्कृति में इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, क्या कारण है? इसके लिए मैं एक रामायण का प्रसंग है छोटा सा। जब रावण धरती पर गिर चुका था श्री राम के बाणों से घायल होकर, तो भगवान श्री राम और रावण के मध्य कुछ वार्तालाप हुए थे। रावण ने भगवान को कहा कि मैं तेरे से आयु में भी बड़ा हूँ, बल में भी बड़ा हूँ, बुद्धि में भी बड़ा हूँ और धन में भी, ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, मेरे पास होने की लंका है। और इसके बावजूद भी, हर प्रकार से तेरे से श्रेष्ठ होते हुए भी, युद्ध में मैं इतनी बुरी तरह से पराजित हो गया। मेरे पास इतनी बड़ी सेना भी थी और तू जीत गया। इसका कारण यह है कि तेरे पास तेरा भाई था तेरे पक्ष में, और मेरे पक्ष में मेरा भाई नहीं था। तो इसे अपन समझ सकते हैं कि परिवार का कितना बड़ा महत्व है। अपन किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में अगर फंस भी जाएं, तो अपने अगर परिवार अपने पीछे खड़ा है, परिवार अपने साथ खड़ा है, तो अपने को साहस भी मिलेगा। परिवार के साथ रहने से सहन शक्ति भी बढ़ती है, संयम भी बढ़ता है, सद्गुण भी बढ़ते हैं। एक प्राचीन दार्शनिक प्लेटो हुए हैं, उन्होंने मानव के 4 सद्गुण बताए हैं, मूलभूत सद्गुण। उनमें है साहस, संयम, न्याय और विवेक। और ये चारों चीज़ें भारतीय संस्कृति में हमेशा से रही है। उसका कारण है संयुक्त परिवार। सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उससे इंसान में साहस भी बढ़ता है। साहस का मतलब है आत्मविश्वास। और संयम भी बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, विवेकशीलता बढ़ती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अपन बैठते हैं, बातें करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इससे विवेक बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, एक धार्मिक अपन आदमी है तो ये मान के चलो कि संयुक्त परिवार में जिनमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है, वहाँ हमेशा न्याय ही होता है। तो ये 4 सद्गुण हैं जो मूलभूत हैं, ये संयुक्त परिवार में और परिवार की महत्ता को दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं? साहस, संयम, आत्मनिर्भरता, न्याय, विवेक, ये वाले। तो ये सारे गुण। और परिवार में नहीं रहने के नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर अपन परिवार में रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, सबकी अपने को चिंता भी रहती है, सबके बारे में सोचते हैं, अपनी ऊर्जा एक पॉजिटिव मार्ग में चलती है, उनकी केयर करने में चलती है, सबकी चिंता करते हैं अपन, सबकी देखभाल करना अपना दायित्व समझते हैं। अपनी एनर्जी क्रिएटिविटी में लग रही है, निर्माणकारी कार्यों में लग रही है। जबकि एकल परिवार में ले दे के 2-3 लोग होते हैं, तो इंसान में अभूतपूर्व ऊर्जा होती है बहुत सारी। अब एनर्जी उसकी कहीं खर्च होती नहीं है। जो केयरिंग एनर्जी होती है वो बची भी रहती है। और अपन ने विज्ञान में एक न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन का ऊर्जा का सिद्धांत है कि ऊर्जा न तो कभी नष्ट होती है और न ही उसका पुनर्निर्माण होता है। ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा बदलती रहती है। इसलिए जब अपनी ऊर्जा का अपन उपयोग ही नहीं ले पाएंगे, तो वो ऊर्जा नेगेटिविटी में बदलेगी, बीमारियों में बदलेगी, लड़ाई झगड़ों में बदलेगी। इसीलिए एकल परिवार में रहने वाले पति पत्नियों या बच्चों का ये गुण होता है, अवगुण मानो, कि वो लड़ाई ज़्यादा करते हैं, झगड़े ज़्यादा करते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में लड़ाई झगड़ों की बातें सामने बहुत कम आती हैं, और आती भी हैं तो उनको
बाहर फैलने से रोका जा सकता है, अपने स्तर पर सुलझा भी लिया जाता है। और ये ऊर्जा का सिद्धांत है। विज्ञान कहती है ये कि जो संयुक्त परिवार हैं उनमें अपनी ऊर्जा खर्च हो जाती है पॉजिटिव चीज़ों में, इसलिए वो नेगेटिव रूप में रूपांतरित नहीं होती। खर्च तो वैसे मतलब नष्ट तो वैसे नहीं होगी, ऊर्जा का सिद्धांत है ये तो ये तो एक नुकसान हो गया एकल परिवार का कि अपनी ऊर्जा नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। और दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, अपने परिवार के साथ जब अपन एक साथ खाना खाते हैं उससे प्रेम बढ़ता है, और अपन अलग अलग रहने लग जाते हैं तो उसके बाद एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। भाइयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बाप बेटों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ऐसे ईर्ष्या का माहौल पैदा होता है, और ईर्ष्या पता ही है इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। ईर्ष्या से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। और एकल परिवार के टूटने से बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है परिवार, और उससे क्या होता है, ईर्ष्या बढ़ती है। ईर्ष्या से प्रतिस्पर्धा और नुकसान। इसलिए परिवार दिवस मनाने का अपना एक ही फ़ायदा है, अपने को वो बातें याद रखनी चाहिए कि परिवार में रहने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, और परिवार में रहने वाले बच्चे हैं उनमें अच्छे संस्कार आते हैं। और कोई छोटी लड़की है वो परिवार में रहती है, जैसे पूरे 25 साल तक परिवार में कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कितने सदस्य होते हैं, माता पिता, दादी दादा, भाई बहन, बुआ, कितने रिश्तेदार होते हैं एक परिवार में जो संयुक्त परिवार होता है, उसके साथ किस कैसा रिलेशन रखना है, कैसी कैसी अपनी रीतियां हैं, रिवाज हैं, अच्छे संस्कार लेती है वो लड़की। तो ससुराल में जाने पर वो एक पूर्ण और संस्कारी बहू के रूप में सामने आती है। जबकि एकल परिवार में रहने वाली लड़कियाँ जिनको अपनी रीति रिवाजों का, प्रथाओं का ही पता नहीं है, और बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, और मेहमानों को मतलब एक अतिथि को कैसे देवता के रूप में अपन पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें पता ही नहीं रहती है उसको। तो ये बात भी गलत है। इसलिए एक संयुक्त परिवार में रहने का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा महत्व ये है कि परिवार में रहने से आदमी थोड़ा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसकी उम्र बढ़ती है, स्वस्थ शरीर रहता है। ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। धन्यवाद।